संख्या के अनुपात में खर्चा क्या बढ़ा, हमें उसको भी समझना पड़ेगा ना, महंगाई कितनी बढ़िया है। अगर ये को बोलते हैं कि महंगाई हो रही है, ये हो रहा है, तुम बच्चे पैदा कर रहे हो और फिर जॉब कहाँ से आएगी, इतनी सारी बच्चे पैदा कर रहे हो, पहले जनसंख्या तो कम करो तभी तो होगा। और बोला जा रहा है कि चाइना की भी इतनी जनसंख्या है लेकिन वहाँ रोजगार मिलता है। नहीं, इतनी तो नहीं होगी जितनी इंडिया की है। और एक नहीं, लॉकडाउन में इतने सारे बच्चे हुए हैं एंड होते हैं, अभी भी इतने सारे होते हैं, कोई जनसंख्या पे देखता ही नहीं है। अगर वो कम होगी तभी तो जॉब्स आएंगी बहुत सारी। कोई सेंस है बात? पर सवाल ये उठता है कि मोदी जी ने आते वक्त वादा किया था कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे हर साल, पर वो हुआ नहीं। और अभी तो रुको, उन्होंने बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है, जॉब भी निकाली है, पर किसी को दिखता नहीं। कोई बोलता है मोदी जी क्या किया है, जैसे कि गिनवा दीजिए। मोदी जी ने कहा कि महंगाई कम होगी, जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ेगी। ठीक है, तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो भाई, महंगाई भी बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक, यानी जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। जनसंख्या का अनुपात क्या है मैडम और महंगाई का दर क्या है, ये पूछ लो जरा, कितना डिफरेंस है दोनों में? आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं सपोर्ट किसी को नहीं कर रहा थी, मैं हूँ, मेरा वोट जो है ना, मैंने अपने वोट देकर के नेता को अपने नीचे काम करने के लिए लगाया, उसके नीचे काम करने के लिए लगाया। मैंने किसी को नौकर रखा है ना, तो मैं उससे सवाल पूछने का हकदार हूं, भाई तूने मेरे पैसे का क्या इस्तेमाल किया है। मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ। अरे बाप रे, ये बीजेपी ठीक नहीं है तो बीजेपी को वोट मत दो। और भाई बीजेपी सब कुछ है, 5 साल में उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। गायब पड़ी है, कहाँ राम मंदिर बनवाया नहीं बनवाया, आपको इतने साल बाद राम मंदिर बनाया, किसी का दम नहीं, कोई हाथ लगा के इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मोदी जी का अपना कोर्ट था ये कि मंदिर का फैसला आएगा कोर्ट से तो मंदिर बन जाएगा। जब वो कह रहे थे, जब मोदी जी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा तो मंदिर बनेगा, तो फिर वो बीजेपी क्रेडिट कैसे ले सकती है उस चीज का? नहीं, इतने सालों से कांग्रेस भी थी, वो तो काफी सालों से उन्होंने तो कुछ नहीं किया। बीजेपी आती क्यों राम मंदिर बना, एक बात बताओ। कहाँ से आते हैं? धर्म को मुद्दा बनाने का काम बीजेपी ने किया, आज से नहीं किया, पहले से किया। धर्म की राजनीति गलत है, धर्म के अनुसार राजनीति करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म को राजनीति बना देना वो गलत है, दोनों में फर्क, समझ रहे हो? घोटाले होते रहते हैं पर वो कहते हैं भ्रष्टाचारी को बाहर निकाल रहे हैं अपने सरकार से, क्या कहना? कुछ नहीं कहना है, बीजेपी इज अ ग्रेट, ठीक है। और मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ भाई, कांग्रेस कुछ भी है, कुछ भी नहीं किया कांग्रेस। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मॉडर्न लोगों को सपोर्ट करता है बस, अभी भी गायब है, पूरे दुनिया जोड़ रहा है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है, कहीं दिख तो रहा है नहीं। बीजेपी संतानी है भाई, वो करेगा हिंदू के लिए और हिंदू राष्ट्र बनेगा, आने वाले टाइम में राष्ट्र बनेगा। इसके अलावा आपको क्या लग रहा है कि देश के विकास के लिए क्या होगा? देश का विकास हो रहा है, धीरे धीरे हो तो रहा है, देखो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज सब आ रहा है धीरे धीरे करके। ये भगवान क्या जुल्म है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सरकार का आपकी तरफ जिम्मेवारी है। आप सरकार चुनते हो इसलिए चुनते हो, किसी और काम के लिए नहीं चुनते हो। धर्म के लिए पंडित है, धर्म के लिए मंदिर है, धार्मिक संस्थान है, आपके धर्म का काम वहाँ होगा। आपने सरकार चुनी है, धर्म के काम के लिए नहीं चुनी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने सरकार चुनी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, जो सरकार आपकी तरफ वचनबद्ध आपको देने के लिए, वो ना दे करके और आपको बना रहे हैं कि नहीं हम आपको ये नहीं दे रहे, आपको ये दे रहे हैं। आप जिस कुर्सी पे बैठे, आपको उस कुर्सी के बैठने के बाद आपको अपने धर्म का नहीं पता, कुर्सी का जो राजतंत्र का धर्म होता है वही नहीं पता, बाकी आप क्या कर रहे हो? धर्म क्या आप सुरक्षित करोगे? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये कह रहे हैं धर्म के लिए धर्म गुरु हैं, हम सरकार बनाते हैं, शिक्षा, अस्पताल, महंगाई के लिए वो काम नहीं हो रहा है। कुछ भी। मैंने आपसे इतनी देर में बातचीत में मैंने आपसे एक बात नहीं कहा कि आप बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हो, आप मतलब मैंने आपसे एक बात नहीं कहा, लेकिन आपने मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन किया कि आप कौन से वोट देना चाहते हो। मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, मेरे में जो काम करेगा मैं वोट उसको दूंगा, बात खत्म। बात तो सही है। अगर कांग्रेस आपका काम कर रही है तो आप उसे दो, अगर बीजेपी आपका काम कर रही है तो उसे दो। आप बीजेपी को गलत नहीं बोल सकते कि इन्हें ये नहीं किया, इन्हें ये नहीं किया, उन्हें बहुत कुछ किया है। अगर वो नहीं होता ना, आज एक हिंदू अपने घर में सही नहीं बैठता, सुरक्षित नहीं बैठता। 1947 से देश आजाद है, हिंदू अपने घर में था, 80% आबादी हिंदू की रही है इस देश के अंदर, ठीक है। फिर आया था मैडम जी, तब भी हिंदू खतरे में नहीं था इस देश के अंदर, अपने घर में कोई खतरे में नहीं होता है। आप अपने घर में कुछ कुत्ते को पालते हो वो भी आपको नहीं करता है। गजब बेइज्जती है। आप मुझे बताओगे कि बाल विवाह क्यों हुआ था, क्यों स्टार्ट किया था, बाल विवाह क्यों स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था, ये अरे क्यों किया था ये तो बताओ, क्यों स्टार्ट हुआ था ये बता दो। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। अरे किसने किया था बाल विवाह, तो बताओ। और बाल विवाह आज की प्रथा कुप्रथा नहीं है, ये कुप्रथा स्टार्ट हुआ क्यों? आप कहने के पहले हिंदू की जनसंख्या ज्यादा थी, ये कम था, तो क्यों हुआ था ये बता दो। हिंदुओं की बेटियों को घर से ना उठाया जा रहा था, तभी बाल विवाह चालू किया। कौन है ये लोग? बता सकती है मेरी जानकारी के लिए कि बाल विवाह इस देश में कब से चालू है? इस भारतवर्ष में बाल विवाह कब से प्रथा चल रही है? कुप्रथा है, बाल विवाह तो बताऊं, और कब से चालू आपको पता है? ये कब से चालू है ये बताओ मेरे को खाली। बाल विवाह आज से सदियों से इस देश में, जब बीजेपी कांग्रेस का अस्तित्व नहीं था इस धरती के ऊपर ना, तब से बाल विवाह कहाँ हुआ? मैं ये बता रही हूँ कि आप कह रहे हैं हिंदू की जनसंख्या ज्यादा थी, इसकी बता रही हूँ मैं। कम थी तब भी खतरे में नहीं था, ज्यादा की मैंने बात ही नहीं करी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 78 से लेकर 82 का दौर होता है, जिसमें 68 से लेकर 69 से लेकर 82 तक दौर होता, जिसमें ग्राफ कम था, तब भी खतरे में नहीं था। अब कैसे हो गया? क्या बात करते हो? तू समझा? खतरे में नहीं था तभी तो ये लाल किला बना है, खतरे में नहीं था तभी तो ये कुतुब मीनार बना है, तभी खत्म नहीं था तभी तो ये सब बना है। ये खतरे मतलब ये बन गया तो खतरे की निशानी है। तुमसे ना हो पाएगा। मोदी जी ने लीज पे देकर पैसा कमा रखा है इसमें। तो बीजेपी आ रखी है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता। वाह क्या सीन है। खत्म।